हेलो दोस्तों, चलिए आप सॉल्यूशन देखते हैं हमारा हिंदी का पोर्शन ग्रुप डी इवनिंग शिफ्ट के लिए, जिसमें 10 क्वेश्चंस हमारे हिंदी के रहे। ये बिल्कुल इजी रहा। थोड़ा इंग्लिश का पोर्शन आप कह सकते हो मॉर्निंग शिफ्ट से थोड़ा डिफिकल्ट था, लिटिल बिट डिफिकल्ट था, लेकिन हिंदी का तो पोर्शन बिल्कुल ही आसान आया है, मॉर्निंग शिफ्ट से भी आसान आया है। तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है। तो देखिए, किसी समय में, अब यहाँ पे अल्प विराम लगाया, इसकी ज़रूरत हमें नहीं। बारिश बंद हो गई है, यहाँ पे कोमा लगाया, इसकी ज़रूरत हमें नहीं। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, या विस्मयादि बोधक लगाया है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये आप इसके साथ जा सकते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। आप विश्वास के योग्य नहीं हैं वाक्य के रेखांकित अंश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द है। देखिए, सबसे पहला जो शब्द है विश्वसनीय, विश्वास के योग्य विश्वसनीय होता है, और जो ना हो अविश्वसनीय हमारे पास आ जाएगा। तो ये फर्स्ट आंसर ही हमारा इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मेरी आत्मजा अब विदेश में रहती है। आत्मजा, और इसके लिए क्या बोला है कि वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द है। हमें पर्यायवाची निकालना है, यानी कि सेम शब्द इसका कौन सा होना चाहिए, पत्नी, बहन, बेटी और माँ में से। आत्मजा मतलब कि खुद से जन्मी हुई, अपने से जन्मी हुई, तो वो क्या हुई, बेटी। आत्मज होता तो यहाँ पे क्या होता, बेटा होता। तो आत्मजा के लिए बेटी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा, 68 का थर्ड ऑप्शन। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। थोड़े दिन का सुख, दबी हुई बात फिर से उभारना, मतलब तो गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है, कठिन परिश्रम करना, दिन रात एक करना, है ना। तो आय से अधिक व्यय करना, इसका ये सही रहेगा। चादर के बाहर पैर पसारना, आय से अधिक करना, जरूरत से ज़्यादा खर्चा करना, जितनी आय नहीं है उससे भी ज़्यादा। परमार्थ शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। परम प्लस अर्थ, देखिए परमार्थ में परम को अगर हम अलग करते हैं, परम प्लस अर्थ, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास अ से शुरुआत हुई है अर्थ की, और इसमें अ लास्ट में है, तो दोनों मिला करके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। और ये दीर्घ संधि का सबसे बढ़िया उदाहरण है। परम प्लस अर्थ, तो क्या रहेगा हमारे पास, परमार्थ। ठीक है, तो परम प्लस अर्थ, इसका सेकेंड ऑप्शन हमारे पास सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का 6th क्वेश्चन हिंदी का। निम्नांकित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो तद्भव हमें बताना है कौन सा रहेगा। देखिए, दुर्वा, दुर्वा क्या होती है, दूब। ठीक है, तो ये तत्सम है, और दूब जो है इसका तद्भव शब्द रहेगा। वक का होता है बगुला। ठीक है, वक बगुला, वक है तत्सम, बगुला इसका तद्भव हुआ। मूल्य का होता है मोल। ठीक है, ये भी इसका क्या रहा, तद्भव। देन मूल्य हमारा तत्सम है। तो दीप के साथ हम जा सकते हैं। वैसे तो क्या है, अगर आप देखेंगे तो दीपक हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, तत्सम होता है, और इसका दिया जो होता है वो तद्भव होता है। तो इसलिए आप दीप के साथ जा सकते हैं, क्योंकि दीपक पूरा इन्होंने लिखा नहीं हुआ है, तो दीप को आप जो है तद्भव मान करके चलिएगा। ऊंची दुकान फीका पकवान लोकोक्ति का अर्थ है। अब ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि जो चीज़ है वो एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए है, तो वो क्या रहेगा, केवल बाह्य प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन जो है वो सिर्फ बाहर बाहर का है, अंदर खोखला है। तो इस तरीके से ऊंची दुकान फीका पकवान हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। 2 नंबर के साथ हम जाएंगे। दिए गए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे क्रमनिष्ठ इसने लिखा हुआ है, क्रमनिष्ठ नहीं होता, हमारे पास क्या होता है, कर्मनिष्ठ होता है। कर्म मतलब काम, जो हम काम करते हैं उसको कर्म कहा जाता है। कर्म में निष्ठा होने वाला, करना, है ना, जो कर्म में निष्ठा रखता है वह कौन होता है, कर्मनिष्ठ होता है। तो ये आ जाएगा गलत, हमारे पास शुद्ध वर्तनी नहीं है फर्स्ट वाला। बाकी ठीक है, पृथुल, प्रतिनिधि, वत्सल, ये सारे करेक्ट स्पेलिंग्स हैं, कोई इनमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, शब्द और उसके विलोम का कौन सा जोड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त हमें बताना है कि कौन सा रहेगा। अमर, जो कभी ना मरे, मर्त्य, जो जिसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये बिल्कुल ठीक है हमारे पास। अति उत्तम, ये तो इसने क्या किया, उत्तम हमारे पास एक विशेषण था, और उसके आगे एक और विशेषण हमारे लग गया। जैसे कि हमारे पास सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ना, गुड, बेटर, बेस्ट के लिए, जैसे द मोस्ट हम कर देते हैं, मोस्ट के आगे जैसे द लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया कि उत्तम, तो वो अति उत्तम बना रहा है, ये तो गलत हो गया, ये तो विलोम हुआ ही नहीं। अंत का क्या होता है, आदि होता है उल्टा। ठीक है, विलोम, और उदय का अस्त होता है विलोम। तो ये हमारे पास दोनों गलत हो गए, ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जाएगा अमर, मर्त्य। लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का। दिया गया कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण नहीं है। अब देखिए, इसमें उदाहरण नहीं है का बोला है इसने, तो भूखे को रोटी चाहिए, ये तो हमारे पास है
ठीक है। और सरिता ने भाषण दिया, अब सरिता ने, जैसे अब इसमें देखो क्या होता है हमारे पास कि इसमें रोटी हमारे पास कर्म था, क्या चाहिए, रोटी, रोटी चाहिए, ठीक है। किसको चाहिए, भूखे को, भूखे को रोटी चाहिए, तो कर्म को हमारे पास शो कर रहा है। सुरेश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है। वह खेत जोतेगा, क्या जोतेगा, खेत जोतेगा, तो यहाँ पे कर्म हमारे पास हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। सरिता ने भाषण दिया, तो ये हमारे पास कर्ता के लिए यूज हो गया, तो कर्म कारक का सही उदाहरण ये नहीं है हमारे पास। सेकेंड ऑप्शन जो रहेगा इसका करेक्ट रहेगा। तो ये हमने 10 क्वेश्चन जो हैं हिंदी पार्ट के किए हैं इवनिंग शिफ्ट के ग्रुप डी के लिए, ठीक है। आप अपने आंसर्स इसके साथ मैच कर सकते हो, कितना आपका स्कोर बनता है आप कमेंट बॉक्स में भी हमें बता सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, सुइटेबल लगती हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप प्लीज़ आगे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।